हेलो जी। नॉर्थ छत्तीसगढ़ सीरीज़ का BTS EP नंबर 1 शुरुआत हो रहा है बिलासपुर और चर्चा के बीच में। सुबह 11:30 बजे हमारे टीम मेंबर्स पहुंचे रायपुर। मैं कल रात में बिलासपुर में रुका था, मतलब एक दिन मैं पहले आ गया। अब उनकी बात करते हैं। 11:30 बजे पहुंचे। मैंने उनको बोला कि रायपुर में अर्ली लंच कर लो, फिर चर्चा के लिए निकलो। ठीक है। अब लंच करके वो लोगों ने मैप से चर्चा डाला और निकल पड़े। मैंने 10 मिनट पहले उनको फ़ोन पे पूछा, भाई कितनी दूर हो? तो कहते बस 2 घंटे में चर्चा पहुंच जाएंगे। मैं हैरान कि यार मुझे 1.5 घंटा लगेगा, इनको 2 घंटे लगेंगे, और मुझे तो चले हुए ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स हो गए हैं। ये क्या चक्कर है? बिकॉज चर्चा जाने का रास्ता तो बिलासपुर से ही है। तो मैंने कहा मेरी लाइव लोकेशन देखो, तो पता लगा मेरी लाइव लोकेशन से वो 9.5 घंटे दूर है। तो फिर गाड़ी हमने अपनी रोक दी। मैंने कहा यार पहले पूरा पता लगाएं चक्कर हो क्या गया, मतलब मेरी लोकेशन गलत है, उनका चर्चा गलत है। तो पता लग गया वो गलत दिशा में चले गए हैं। तो एनीवेज, नाउ टू कट दिस होल स्टोरी शॉर्ट, अब मैंने उनको बोला है कि रात को बिलासपुर में रुकने का तुम्हारा बंदोबस्त करवाता हूँ, जिससे कल सुबह वहाँ से चलो और चर्चा डायरेक्ट आ जाओ। और आज रात को मैं चर्चा में रुकूंगा। कभी ना कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो सोच के आप सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा सकते हो, और क्या बोलोगे? अगर मुस्कुराओगे नहीं, दुखी होगे, तो दुख करके फ़ायदा कुछ नहीं है। चलो जी, चर्चा पहुँचते हैं। फाइनली 1 बजे ये लोग पहुँचे हैं। तो मैंने इनको कहा कि आप ना सबसे पहले लंच करो यहाँ पर, और लंच हो जाएगा ना तो फिर अपने को घूमते समय ये टेंशन नहीं है कि लंच करने वापस जाना पड़ेगा। तो बस इन लोग का लंच जब तक होता है, मैं चलकर अपना लंच बाहर एक कैफ़े में करता हूँ। यहाँ पर ना एक कोरिया मिलेट्स कैफ़े है, तो मैंने कल रात को स्पॉट किया था। तो मेरा मन है कि मैं वहाँ लंच करूँ, फिर मैं माइंस विजिट करने जाऊँ। लंच में यहाँ पर मैंने अपने लिए थाली ली है, जिसमें दाल, पनीर मटर, आलू और मटर की सब्जी है। इस तरफ को कोदो से बनी हुई खीर है, रायता और कोदो के चावल। सही है। कह रहे थे ज्वार की रोटी भी है और बाजरे की भी है, तो मैंने अपने लिए ज्वार का रोटी ले लिया। अंदर भी सिटिंग स्पेस थी, अंदर थोड़ा थोड़ा म्यूजिक चल रहा था। मेरे को लगा बाहर ओपन में बैठते अच्छा रहेगा। दाल का टेस्ट तो एकदम होमली है, जैसे घर में दाल खा रहे हो ऐसा लग रहा है। जितनी दाल में सादगी थी ना, उसकी ऑपोजिट में मटर पनीर में मसाला है, फुल ऑन मसाला है, तेज। ठीक है मतलब, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये भी सिंपल होगा। रूटीन में तो हम कोदो मिलेट के चावल काफ़ी कम खाते हैं, आदत सी नहीं है। बाकी यहाँ पे मेरे को जब पता लगा कि इनके पास मिलेट बेस्ड थाली है, तो मैंने सोचा यही बढ़िया रहेगा। और इस कैफ़े की लोकेशन कलेक्टर ऑफिस के एकदम बगल में है, मतलब कलेक्टर ऑफिस के बाहर जो रोड है ना, यहीं पे कैफ़े है। कोदो मिलेट से बनी खीर टेस्ट कर ली जाए। ठीक है, ओवरऑल गुड टेस्ट है। मीठा कम डाला है, और फ्रॉम एन एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू जगह मेरे को पसंद आई। मैं यहाँ पे कोल का वीडियो बनाया आया हूँ। कोल का अंडरग्राउंड कोल माइन है ना। अब मैंने कहा चलेगा ना, तो फिर वापस आने में मेरा लंच मिस हो जाएगा। चलो, सो नाइस टू मीट यू। आपके साथ एक फोटो ले लें। सो नाइस। मुझे अपना नमकीन दिखा दो। सर, ये मिक्सचर है आपका नमकीन में, ये रागी का सलोनी है सर नमकीन में। इसकी क्या कीमत है? जवार नमकीन की 70 रुपए। 70 रुपए सर। रागी का, जवार का, सभी का 70 रुपए। इसका 70। डब्बे का 150। रागी स्नैक 70 रुपीस, ये भी 70 का है जी सर। और ये इसका नमकीन का 150। सभी कोई हाथ से कोई बनाया हुआ है। हाथ से बनाया हुआ है। चलो, आप मुझे दे दीजिए। लो जी,
नहीं उसे ऐसे। थैंक यू। अब मेरा आगे का प्लान ये है कि मैं माइन विजिट करने जा रहा हूँ। सूरज इस समय एकदम सिर के ऊपर है और जब शाम के 6 बजेंगे ना एकदम ठंडा हो जाएगा। सी यू आफ्टर सम टाइम। चले। मैन राइडिंग जिसमें बैठ के हम लोग को जाना है किसी चीज़ का। 10 मिनट में वो आएगा। 10 मिनट में आएगा। जब तक बैठते हैं आइए। इन लोग का सारा काम हो गया, सब तो कवर कर लेना, ये वहाँ का कवर हो गया। जो हमने लिस्ट में पॉइंट लिखे थे। रेलवे साइडिंग रही बोलते हो जाते करेंगे। तो लेट्स डू वन थिंग, शाफ्ट वाला पीस करके इंट्रो मतलब नीचे हो गए वापिस आ गए और हम ये कर लेते हैं मैन राइडर पूरा अंदर से करके फिर मैन राइडर लास्ट में कर लेंगे। हाँ, मैन राइडर लास्ट में। तो अब जो इन्होंने शूट किया वो मैं वॉइस कर लेता हूँ। हाँ हाँ ठीक। पंकज भाई आप और उमेश भाई कहाँ गए? उमेश भाई आप दोनों रेलवे वैगन का ले लो, मैं आपको वहीं ज्वाइन कर लूँगा। ये ना कुछ मेरे थॉट्स थे जिनको मैंने पेन डाउन किया। मतलब बिफोर कमिंग टू दिस प्लेस मेरे माइंड में जिस तरह के थॉट्स थे अंडरग्राउंड कोल माइन को लेके, तो मैंने सारे थॉट्स को लिख लिया इस पे। तो वैसे तो चलो अब जैसे मैं करता रहूँगा आपसे डिस्कस करता रहूँगा, बट कुछ चीज़ें नहीं समझ आती तो मैं इसको रेफ़र करके आपसे वो क्वेश्चन पूछ लूँगा। आज दोपहर में 2 बजे से लेके रात के 9:30 बजे तक का टाइम मैंने कोल माइन विजिट करने में लगाया। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए ना हमेशा के लिए रजिस्टर हो गया, मतलब हमेशा याद रहेगा। मैंने इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें करी हैं मेन वीडियो में जो वीज़ा टू एक्सप्लोर का, तो वो आप देखिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी ये ज़रूर बोलूँगा, हैट्स ऑफ टू पीपल हु वर्क इन कोल माइन। इस समय रात के 10:30 बजे का टाइम है, मैं राम सेतु होटल में हूँ। डिनर में मैंने अपने लिए मिक्स वेज मंगा लिया और दाल भी मंगाई और इस तरफ को वो है आलू दम। तो ये 3 डिश है, मेरा भी है, टीम का भी है। अब आज सीन ये है कि मैं ना बहुत ज़्यादा थका हूँ, अंदर एनर्जी नहीं है, ऐसा लग रहा है कि बस डाइंग टू स्लीप। अब ये फटीक और एनर्जी लॉस क्यों आज मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है, इसका आंसर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि बस खाना खा के मैं ना 10-15 मिनट में जाके सो जाऊँ, ज़्यादा लेट ना करूँ। नॉर्मली मैं एंड ऑफ द डे डेटा कॉपी करता हूँ, आज मैं नहीं करूँगा। आलू दम देखने से अच्छा खासा मसालेदार लग रहा है। सही बना है उमेश भाई, आलू दम जरूर लेना, बहुत बढ़िया बना है। ऐसा लग रहा है एकदम टिपिकल जैसे पंजाबी आलू दम की रेसिपी होती है ना, पूरी फॉलो हुई है। अच्छा है। तो ये दाल भी ओवरऑल मेरे को लग रहा है यहाँ का फूड अच्छा है। मेरी थकान दूर हो गई आलू दम खा के। कल अगर मैं बोलूँ सुबह 5:30 शूट पे जाना, हिम्मत है? मुश्किल है, एग्जॉस्ट हो गए हो, मुश्किल है ना। कितने बजे कहूँ तो ठीक है? 7 बजे? 7 बजे जा सकते हो। और वॉक पे चलना है सुबह 6 बजे, वो तो और ज़्यादा मुश्किल है, वो तो और ज़्यादा मुश्किल है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बजे का टाइम है, इस समय मैं राम सेतु होटल में ही हूँ। मैंने बताया था ना मैं यहाँ पे रुका हूँ। आज की डेट में चर्चा का ये बेस्ट होटल है, सब समझ सकते हैं। टीम मेंबर्स को मैंने बोला है कि वो लोग ना जाके कुछ बी रोल्स ले लें। कल कुछ बी रोल्स हमारे छूट गए थे, घंटे भर का काम है, वो लोग होकर वापस आ जाएंगे। और मेरा ना मतलब बड़ी लेथार्जिक आज के दिन की शुरुआत हुई है। मैं 7:30 के आसपास सो के उठा हूँ, वो लोग टीम मेंबर्स अभी निकले हैं, आधा घंटा हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि चीज़ें जो मेरी बिखरी हुई हैं उनको मैं सॉर्ट आउट कर लूँ, जैसे डेटा सेग्रीगेट कर लूँ, कॉपी कर लूँ, तो मेरे लिए आगे की जर्नी में सही रहेगा। पेंडिंग रहेगा तो फिर मैं अमरकंटक में जाकर आगे घूमूंगा कम और डेटा में ज़्यादा उलझा रहूँगा। आज सुबह एक बार के लिए मेरे मन में आया था कि मैं वॉक करने चला जाऊँ, लेकिन क्या ये सब चीज़
प्रैक्टिकल में हो नहीं पाती। मन तो करते जाओ, लेकिन ये सब छोड़ कर चला जाऊंगा तो बाद में ये कौन करेगा, मुझे तो करना है। ठीक है, तो अभी 12:30 बजे के आसपास यहाँ पे लंच करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से अमरकंटक जाएंगे। अमरकंटक ले लेगा अच्छा खासा टाइम, आई थिंक 4 आवर्स नॉन स्टॉप एज पर गूगल मैप्स, और हमारे हिसाब से 5 घंटा, हमें 25% टाइम ज़्यादा लगता है। मीनवाइल इस होटल के टैरिफ के बारे में जरूर बता दूँ। इसका टैरिफ 1800 रुपीज़ होता है डबल ऑक्यूपेंसी में। चलिए जी, सी यू आफ्टर सम टाइम। इस समय हम अनूपपुर में हैं। ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए हम लोग को चर्चा से चले हुए और जा रहे हैं अमरकंटक। यहाँ से अमरकंटक लगभग कितना 1.5 घंटे का रास्ता है। आज रात को हमें अमरकंटक में रुकना है। ब्रेक लिए चाय पीने के लिए। ये अनूपपुर की मार्केट है जो सामने आप देख रहे हो। इधर लल्लू टी स्टॉल चाय के लिए यहाँ पर मैंने बोल दिया। मैं सामने देख रहा हूँ, किसी शॉप से बिस्किट ले लूँ, अच्छा रहेगा। भैया नमकीन बिस्किट में कौन सा है अपने पास? मोनाको। हाँ जो है दिखाओ कौन सा है। कोई आ जाओ चाय। क्या हो गया उमेश भाई, चाय का मन नहीं हो रहा आपका पीने का? शाम का टाइम है, चाय पी लो। पी लेंगे। अभी हमें यहाँ से 2 घंटे लगेंगे। हाँ, वो किलोमीटर कम इसलिए दिखा रहा है क्योंकि तुम हमें अमरकंटक का देख रहे हो। अमरकंटक एमपी में है। हमने बुकिंग करवाई है छत्तीसगढ़ टूरिज्म वाले में, जो वहाँ से मेरे ख्याल से 14-15 किलोमीटर दूर है। आगे ना भैया। 7:20 पे पहुँचेंगे। जब तक अनूपपुर में हमने चाय की ब्रेक नहीं ली थी ना, तब तक हमारा पहुँचने का टाइम था 6:45। एक टी ब्रेक से हमें 35 मिनट का फ़र्क पड़ गया। एक्चुअली हाईवे से ना हम 6 किलोमीटर अंदर आए चाय पीने के लिए। शाम का टाइम था, मेरे को लगा चाय पी लेंगे तो अच्छा रहेगा, साथ में एक ब्रेक भी हो जाएगी। मैंने अभी जूम करके देख रहा था नज़दीक में कौन सी फैमिलियर जगह है, तो मेरे को सैडोल दिखाई दी। मेरे को ध्यान आ गया, पिछली बार जब मैं गेवरा माइन से बांधवगढ़ जा रहा था तो सैडोल से निकल कर गया था। मैंने सैडोल में डिनर किया था समथिंग, वो मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा। बाकी मैप को जूम करते करते मैंने स्पॉट किया, यहाँ पर ना बगल से सोन नदी बह रही है। बहुत बगल से तो नहीं है, लेकिन इसी एरिया से। वैसे आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सोन नदी मैस्कुलिन रिवर है, अमंग दी ओनली फ्यू मैस्कुलिन रिवर्स, और ये अमरकंटक प्लेटो से चलती है, पटना जाके गंगा को ज्वाइन करती है। अप्रॉक्सीमेट लेंथ ऑफ दिस रिवर इज अबाउट 800 मीटर्स। तो जब हम अमरकंटक जाएंगे ना, तब सोन नदी के ओरिजिन पॉइंट पे भी जाएंगे, ऐसा मेरा प्लान है। बाकी रास्ता ये बड़ा प्यारा है। अगर मैं आज की जर्नी की बात करूं, जो चर्चा से स्टार्ट हुई और टिल अमरकंटक, स्पेशली अनूपपुर से होके जाना, अमेजिंग रूट। खुली रोड है, वेरी वेल मेंटेन्ड रोड। ट्रैफिक इतना कम है कि पता भी नहीं चलता कि ट्रैफिक है, एकदम स्मूथ। जैसे इस मोमेंट पे मैं आपको दिखाऊं, ये तो ट्रैफिक है ही नहीं, खाली रोड चल रही है। अनूपपुर पार करने के बाद अभी तक तो हल्का फुल्का फिर भी था, बट मज़ा आया सफ़र करके। एक बीच का रास्ता था जो आधा घंटा कम लेता था, मेरे को लग रहा है पेंड्रा हो गया था शायद, वो आधा घंटा कम था, लेकिन वहाँ पर रोड ख़राब है, तो इसलिए हम लोग अनूपपुर होके आए। चलो बाकी गुड। अब 2 घंटे बाद आपको ज्वाइन करूँगा अमरकंटक पहुँचकर। इस समय मैं ना अनुश्री होम स्टे में हूँ, अमरकंटक में ही है, ऐसा समझ लीजिए। मिस्टर आनंद मेरे साथ है। नमस्कार जी। इनसे मेरा टच ना 3 to 4 डेज़ पहले बना। तो आते सार ना इन्होंने मुझे बुक गिफ्ट करी है। कह रहे हैं ये 25 साल पहले लिखी थी आपने, तो इसको मैं ऑब्वियसली पूरा तो पढ़ ही नहीं पाऊंगा इस कम समय में, लेकिन ग्लिम्स अभी देख लूँगा, बाकी पूरी किताब में घर जाके पढ़ूंगा। तो मेरे को ना जिन्होंने आपका रेफरेंस दिया था, ये कहा था कि अमरकंटक की बहुत अच्छी जानकारी है, इसलिए मैंने आपसे 3 दिन पहले कहा था कि होटल जाने से पहले मैं आपको मिल के जाऊँगा। और बहुत बढ़िया तरीके से आपने ना ये नक्शा ही रेडी कर दिया हमारे लिए। ये मैप बना दिया कि अभी हम कहाँ बैठे हैं और यहाँ पे साइटसीइंग स्पॉट्स किधर है, जैसे कपिलधारा वाटरफॉल, दूधधारा वाटरफॉल, ये सब चल रहा है जी। आज मैंने एक और चीज़ नोटिस करी, मैं 10 मिनट पहले यहाँ पे आया, अभी पिछले 10 मिनट में इनके पास 3 लोगों के फ़ोन आ गए हैं एकोमोडेशन के लिए। कल नर्मदा जयंती है, तो सब लोग लास्ट मिनट होता है ना कॉल की, एक रूम वेकेंट है, वो सब। तो इस समय स्ट्रगल है। हमने तो अच्छा हो गया 4 to 5 डेज़ पहले बुकिंग कर ली। वैसे अदरवाइज स्ट्रगल होती है यहाँ पर वीकेंड्स को, या मिल जाता है इजीली?
यहाँ पर एकोमोडेशन अमरकंटक में अगर वीकेंड में थोड़ा ज्यादा रहता है। वीकेंड में एडवांस शनिवार, रविवार। एडवांस बुकिंग चाहिए। हाँ। कपिलधारा दूधधारा जाइए, वहाँ से फिर आप कबीर चबूतरा भी जा सकते हैं। तो कबीर चबूतरा का 20% हिस्सा छत्तीसगढ़ में। हाँ, एक्चुअल में क्या है, कबीरदास जी पुरी जाते समय 1 महीना वहाँ उन्होंने डेरा डाला था, अच्छा, साधना की थी, तो तब से उसका नाम कबीर चबूतरा। पुरी जाते समय रास्ते में रुके थे। फैंटास्टिक। तो लोग जो इतनी 3000 किलोमीटर नहीं चल सकते, वो कैसे करते हैं शॉर्ट यात्रा? मान लो 3000 किलोमीटर तो बहुत हो गया ना। हाँ, तो जिन्होंने पैदल यात्रा करनी है वो गाड़ी से जाते हैं 3000 किलोमीटर। हाँ, और कितने दिन लगते हैं? बस से भी जाते हैं। और और आपको कई बसें यहाँ मिलेगी खड़ी भी। समय कितना लगता है? हाँ? समय अब बस से तो करीब ये 15 से 17 दिन के बीच रखते हैं, 15-16 दिन बस पूरा रूट बना होता है, यहाँ रुकते जाएं। फास्ट ले जाते हैं। कार से जाओ तो भी 15 से 17 दिन के बीच। और अगर पैदल करनी हो तो पूरी तो छोड़ दीजिए, एक पैदल शॉर्टर में- वर्जन करना हो पैदल। पैदल में मिनिमम 6 महीना तो लगना ही लगना। और लोग हैं जो करते हैं पैदल। हाँ, वहाँ मिलेंगे, माई की बगिया में आपको बहुत मिलेंगे। मैं- आपकी पूरी यात्रा में सबसे अच्छा आपको कल मिलेगा। अच्छा, फिर आप कहेंगे वाह अमरकंटक ठीक क्या है। शूटिंग हुआ। डन जी, डन। अच्छा कल जी, का दिन आपको बहुत शानदार रहने वाला है। थैंक यू। हाँ जी, अच्छा वो, हाँ पहले मैं सोच रहा था सोनभद्र, बस पहले मैं सोच सोनभद्र है, बाद में क्लैरिफाई हुआ कि ये शेरशेरा है। तो अभी हम लोग शेरशेरा में आ गए हैं, तो इधर तो मोबाइल नेटवर्क है। फैंटास्टिक। पहले सोनमुड़ा में जाकर सोन नदी का उद्गम है वो उद्गम कवर करना और बेस्ट सनराइज पॉइंट है। सुबह सुबह सबसे पहले सोनमुड़ा जाएं, कितने बजे? हाँ, सनराइज का टाइम ऑनलाइन आप चेक कर लीजिएगा, मुझे लगता है 6:30 से 7 के बीच सनराइज का टाइम होगा। ठीक है। और वो पूरी वैली वहाँ से दिखती है, तो वो बहुत अच्छा विजुअल्स वहाँ से मिलेगा। सनराइज अगर प्रॉपर हुआ तो और अच्छा हो जाएगा, मैजिकल सीन आता है। अगर हम टेंपल विजिट करके वो जो ओल्ड वाला टेंपल है एएसआई का, वो विजिट करके सीधा कपिलधारा चले जाएं, हाँ, तो इज इट अ बैड आइडिया? नहीं, वो भी नहीं, मतलब मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। मतलब कुछ भी करेंगे तो कोई सब अलग अलग डायरेक्शन में है। तो यानी नर्मदा टेंपल सुबह सनराइज किया, नर्मदा टेंपल विजिट किया, एएसआई टेंपल विजिट, एएसआई वाला विजिट किया, उसके बाद कपिलधारा दूधधारा चले गए, ठीक है, उसके बाद फिर टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से देख लिया। ओके, थैंक्स। आप रूम एकोमोडेशन देख लीजिए रहने के लिए। हमने यहाँ पे चेरचेरा रिजॉर्ट में बुकिंग करवाई है। छत्तीसगढ़ टूरिज्म की ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर ये सेमी डिलक्स रूम है। इसका वीकडे का टैरिफ 2400, वीकेंड 2600। अब हमारे को डिनर करना है और आज के दिन को एंड करना है, राइट। कल मॉर्निंग में सनराइज देखने का प्लान कर रहे हैं, जिसके लिए दिन सुबह में जल्दी स्टार्ट करना होगा, राइट। तो फिलहाल आपको मैं बाय बाय कर देता हूँ, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। कल हमें अमरकंटक घूमना है। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर योर टाइम।